गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे एक फूल की चाह कविता के क्वेश्चन आंसर पर, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर्स के लास्ट में, उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। यानी जो भी क्वेश्चन में लिखा गया है वो जो मीनिंग है कविता के जिस लाइन से मैच होता है उन लाइंस को लिखना है। जिसमें पहला अर्थ बताया गया है, सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। इसका आंसर होगा, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। इसका आंसर होगा, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन है, पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। इसका आंसर होगा, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। ये हुआ तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन का आंसर, जिसमें चौथा क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है कि पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। इसका आंसर होगा, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धड़क उठी मेरी है, फूल सी कोमल बच्ची अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। फिर अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो इसका आंसर होगा, बीमार बच्ची ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उसके पिता उसके लिए देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दे। फिर अगला क्वेश्चन है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। इसका आंसर होगा, सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता को दूषित करने का आरोप लगाते हुए उसे दंडित किया गया था क्योंकि वह अछूत था। अगला क्वेश्चन है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। इसका आंसर होगा, जेल से छूटने के बाद सुखिया का पिता अपनी बच्ची को राख की ढेर के रूप में पाया। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लीजिए। इसमें पूरी कविता का जो मीनिंग है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, कवि ने इस कविता के माध्यम से वर्तमान युग की समस्या छुआछूत को एक मार्मिक घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। महामारी के से त्रस्त अछूत कन्या के मन में देवी के प्रसाद रूप में एक पुष्प पाने की चाह उठी। उसने अपनी इच्छा अपने पिता से कही। पिता उसे बीमार देख अज्ञात भय की आशंका से त्रस्त हो बेटी की कामना पूर्ति के लिए देवी के मंदिर तक जा पहुंचा। दीप फूल माता भगवान को अर्पित करके प्रसाद प्राप्ति की कामना से प्रतीक्षा करने लगा। पुजारी ने प्रसाद दिया तो पुत्री की इच्छा पूर्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए वह प्रसाद छोड़ केवल फूल ग्रहण करके आंगन पार करके सिंह द्वार तक पहुंचा ही था कि अछूत के रूप में पहचान लिए जाने पर मंदिर के भक्तों द्वारा पकड़ लिया गया। मंदिर की पवित्रता को दूषित करने के अपराध में उसे 7 दिनों तक कारागार में रहना पड़ा। कारागार में बीतने वाले ये पल कुछ इतने लंबे कि उनके पश्चात वह अभागा पिता अपनी पुत्री सुखिया को जीवित न देख पाया। 7 दिनों की कारावास की सजा काटकर आने से पहले ही उसके परिचित संबंधियों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें मैं एक चीज बता दूं, एक तो ऊपर यहाँ जो है महामारी से त्रस्त होगा, ये के लिखा गया, ये से होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ फूल इस फ में बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ नहीं होगा। तो ये दो छोटी सी गलतियां आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छाट कर लिखिए। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, अंधकार की छाया। इस तरह से जो भी बिंब या प्रतीकों का प्रयोग किया गया है उसको ढूंढ कर लिखना है। तो इसके कुछ आंसर लिखे हुए हैं। कितना बड़ा तिमिर आया, परम लाभ सा पाकर मैं, हुई राख की थी ढेरी, झुलसी सी जाती थी आंखें, हाय फूल सी कोमल बच्ची। ये इसके आंसर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। तो इसमें जो भी लाइंस लिखे गए हैं, जो भी पंक्तियां दी गई है, उसके अर्थ बताने हैं हमें। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों से कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुखिया के पिता निष्ठुर समाज द्वारा उसे उसकी मरणासन बच्ची से दूर कर दिए जाने के गम में इतना दुखी था कि वह लगातार रोए जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बादल भी वर्षा करके एक समय पर रुक जाते हैं, लेकिन दुख से व्याकुल सुखिया के पिता की आंखों से आंसू समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इस लाइन का ये मीनिंग होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के बाद कारावास से मुक्त होकर सुखिया का पिता अपने घर पहुंचा। वहां पर अपनी पुत्री को न देखकर अज्ञात भय की आशंका से कांप उठा और दौड़ते हुए सीधे मरघट जा पहुंचा। वहां पर भी उसे अपनी पुत्री न दिखाई दी, क्योंकि उसके परिचित बंधु उसका पहले ही अंतिम संस्कार कर चुके थे। इस प्रकार उस बेबस पिता की फूल सी बच्ची की चिता तो बुझ गई, परंतु पिता का हृदय एक चिता के समान ही धधक रहा था। इन पंक्तियों में कवि ने एक पिता के हृदय की वेदना को गहराई से उभारा है। तो इस लाइन का ये मीनिंग था। अगला क्वेश्चन है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। इसका आंसर होगा, कवि ने एक मरणासन बेटी के पिता के दुख को व्यक्त किया है। सुखिया का पिता जानता था कि उसकी बेटी सुखिया स्वभाव से बड़ी चंचल है। एक पल के लिए भी ठहरना या घर में बैठना उसे पसंद नहीं था। उसे महामारी से ग्रस्त और तीव्र ज्वर से बेसुध पड़ी देखकर पिता ने उसे उकसाया कि तनिक सी चेतना के लौटने पर शायद वह पिता से पुनः देवी के प्रसाद का एक फूल ही मंदिर से ला देने का आग्रह करे। उसे बेसुध और शांत पड़े हुए देखना पिता के लिए असंभव था। इस पंक्ति में कवि ने बेटी के प्रति एक बेबस पिता के कोमल भावनाओं को चित्रित किया है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति द्वारा कवि ने मंदिर के भक्तों की दूषित मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है। सुखिया का पिता अपनी मरणासन पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए देवी के प्रसाद रूप में एक फूल लाने के लिए एक मंदिर में प्रवेश कर जाता है। पूजा करने के बाद पुजारी ने भी अंजलि भरकर देवी का प्रसाद दे दिया, परंतु मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचने से पहले ही कुछ भक्तों ने उसे चेहरे से पहचान लिया। वे उस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि तुम पापी हो, तुम नीच जाति होते हुए भी मंदिर में प्रवेश करके हमारी और मंदिर की वर्षों की पवित्रता को कलंकित कर दिया है। इस पंक्ति द्वारा कवि ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा जाति भेद की समस्या को उजागर किया है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको अब भी कोई डाउट रह गया हो या कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन रही तो मैं उसका आंसर वहीं दे दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।